देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। किसने की चीन की नई चाल बेनकाब, एलएसी पर क्यों पहुंची आईटीबीपी की 50 कंपनियां, राजनाथ के रशिया दौरे के दौरान चीन ने क्यों रची साजिश। इन खबरों के साथ भारत चीन सीमा विवाद की 9 सबसे बड़ी खबरें देखते हैं न्यूज टॉप 9 भारत चीन टकराव। चीन के बीच सोमवार को हुई 11 घंटे की बातचीत के बाद भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन की सेना एलएसी से पीछे हटने को राजी हो गई है। साथ ही तनाव घटाने के लिए दोनों देशों की सेना मौजूदा स्थिति से कैसे पीछे हटे, इसका रास्ता निकाला जाएगा। एलएसी से तोपखाना और सैनिक साजो सामान को पीछे हटाने पर सहमति बनी है। बैठक में भारत की ओर से चीन को साफ कह दिया गया है कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नई रणनीति के तहत इससे निपटा जाएगा, जिसमें गोली चलाना भी शामिल है। साथ ही भारत अपनी जमीन पर एलएसी के नजदीक सड़कों का निर्माण भी जारी रखेगा। माना जा रहा है कि भारत के कड़े तेवर के आगे चीन पस्त हो गया है। चीन के वादे पर एतबार करना मुश्किल है। ताजा जारी एक सैटेलाइट इमेज से चीन की कथनी और करनी में फर्क साफ समझ आ रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रस्फा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों में आशंका जताई गई है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पैंगोंग शो झील इलाके में अभी भी डेरा जमाए हुए है। यही नहीं, इनकी मौजूदगी छोटे छोटे समूहों में बढ़ती जा रही है। पैंगोंग शो के 19 किलोमीटर दक्षिण में ज्यादा सपोर्ट पोजीशन दिख रही है। लद्दाख में चीन के साथ लगती सीमा पर तनाव को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा और कोविड-19 में तैनात आईटीबीपी के जवानों को अब एलएसी पर भेजा जाएगा। इस बारे में गृह मंत्रालय जल्द फैसला ले सकता है। आईटीबीपी के जवानों की एलएसी पर तैनाती बढ़ाने के साथ ही सरहद पर और ज्यादा चौकसी बढ़ाने की तैयारी है। इससे पहले 15 कंपनियां जो जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा में तैनात थी, उनको लद्दाख भेजा जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक आंतरिक सुरक्षा में लगी अब कुल 50 आईटीबीपी कंपनियां एलएसी पर गश्त करेंगी। 2 दिनों के दौरे पर लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने मंगलवार को लेह अस्पताल जाकर उन घायल सैनिकों से मुलाकात की जो 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिक के साथ झड़प में घायल हो गए थे। इस दौरान उनके साथ नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी साथ थे। इस मौके पर नरवणे ने सेना की साहस और वीरता की तारीफ की और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। शाम को आर्मी चीफ ने स्थानीय सांसद जामयांग शेरिंग नमंग्याल से भी मुलाकात की। सेना प्रमुख यहाँ गलवान घाटी में स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। उधर रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मॉस्को में विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। इस परेड में भारत की सैन्य टुकड़ी भी हिस्सा ले रही है। इससे पहले मंगलवार को राजनाथ सिंह ने कहा कि रूस और भारत ने अपने रक्षा सहयोग की समीक्षा की और इसके विस्तार के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देश कम समय में रक्षा सौदे को पूरा करने के लिए तैयार हैं। मंगलवार को मॉस्को में भारतीय दूतावास में राजनाथ सिंह ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूलमाला भी चढ़ाई। इस बीच भारत ने चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें ये कहा गया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मॉस्को में अपने चीनी समकक्ष से मिल रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि राजनाथ सिंह मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात नहीं करेंगे। इससे पहले ग्लोबल टाइम्स ने देर शाम ट्वीट किया था, चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंग बुधवार को मॉस्को में रूस के विजय दिवस परेड में भाग लेंगे और संभवतः अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ बैठक करेंगे। चीन के साथ सीमा पर बने तनाव के बीच रूस ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया। रूस के विदेश मंत्री का ये बयान उस समय आया जब भारत और चीन के बीच सीमा पर खासा तनाव बना हुआ है। रूस, भारत और चीन यानी कि आरआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले चीन अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आया और उसने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करवाना शुरू कर दिया। एक और जहां चीन शांति स्थापित करने की दुहाई दे रहा है, वहीं दूसरे देशों का समर्थन भारत को मिलता देख परेशान भी हो रहा है। चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार पीपल्स डेली ने रूस को नसीहत दे डाली है कि वो भारत को संवेदनशील वक्त में हथियार न बेचे। गौरतलब है कि रूस में विक्ट्री डे के जश्न पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को पहुंचे हैं और इस दौरान डिफेंस डील को लेकर चर्चा की गई। उधर सीमा पर भारत चीन में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने चीनी आर्मी के ऑफिसर्स से मुलाकात की। इससे पहले पीओके में चीन अपना फाइटर प्लेन तैनात कर चुका है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में लगातार हाई प्रोफाइल बैठकों का दौर जारी है। दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में अमेरिका की एंट्री से चीन बुरी तरह घबरा गया है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, चीन की सीमा में दखल दे रहा है अमेरिका, युद्ध का खतरा बढ़ सकता है, चीन के वाटर एरिया में ड्रिल कर रहा है अमेरिका। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।